ओके, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, माइक म्यूट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सर जी सर पहले गेट का जो वो मैं बोल रहा था ना, बोल रही थी ना, वो सर थोड़ा सा दिखाइए सर। क्या गेट का कैलकुलेटर यूज करना नहीं आ रहा, ये कह रहे हो आप? हाँ सर, मतलब गेट का कैलकुलेटर जो पावर है वो नहीं कर पा रहे सर, मतलब ई टू डी पावर का जो वैल्यू है वो निकाल नहीं पा रहे। ये मॉक टेस्ट का लिंक कहाँ पे है? तो बटन पे होगा सर रूट 2 की भी वैल्यू नहीं आ रही इसमें, गलत। ऐसा है क्या? एक मिनट। Are you a third year or higher undergraduate? Or have you completed a government-approved degree program in engineering, technology, science, architecture or humanities? If yes, your ticket to a brighter future. तो कहाँ गया मॉक टेस्ट ना, मॉक टेस्ट लिंक्स। तो ठीक है ना, जैसे अभी चूंकि एग्जाम आप देंगे तो ऐसे ही आएगा। तो अभी हमारे पास कोई आईडी पासवर्ड नहीं है, मतलब ये अभी फ्री है। तो लॉगिन एग्जाम में क्या होगा, आपके पास वो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ पे आईडी पासवर्ड रहता है। एग्जाम में भी, ऑफिशियल एग्जाम में भी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आईडी होता है और डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड होता है। तो वो तो बता देते हैं वो लोग। तो ये हो गया, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। फिर हाँ, जैसे आपको एग्जाम के बारे में तो पता ही है, गेट के बारे में, कि पहले 5 क्वेश्चन 1 नंबर का है और अगला 5 मतलब 10 को पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड होते हैं ना, 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स 2 मार्क्स का। उसके बाद 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे इन ऑल। ओके, ठीक है ना? अच्छा, तो इसमें दिक्कत ये है कि आप कह रहे हैं इसमें वो नहीं हो रहा कैलकुलेटर। ये रहा कैलकुलेटर। अच्छा, तो ये ग्रेड और रेडियन, डिग्री और रेडियन में है। चलो मान लो क्या निकालना चाह रहे हैं आप, ई की पावर स्क्वायर। तो ई की पावर -2। एक मिनट, ई स्क्वायर आ गया 7.38, ये ठीक है ना? तो e to the power -2। चलो -2। तो ई की पावर -2, तो आप ब्रैकेट लगाइए, स्मॉल ब्रैकेट का साइन कहाँ है? यहाँ पे -2 लगाइए, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब ओके कीजिए। 0.135 चेक कीजिए ओरिजिनल कैलकुलेटर से। सर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, 2 लिख के फिर प्लस माइनस जो अल्टरनेट चेंज करने का ऑप्शन है ना सीधे पास में, उससे चेंज कर लो साइन, फिर e की पावर में dx वाला। अच्छा, ये प्लस माइनस जो है ना? यस सर, इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। जैसे अगर आपने लिखा, ठीक है दोबारा करते हैं। मान लीजिए किसी को 2 की पावर -3 निकालना है, तो क्या करेंगे आप? क्या 2 पहले लिखूं? याद है कि स्क्वायर क्यूब का तो ऑप्शन भी है ना? तो कहाँ दिक्कत आ रही बताओ सियानी, आपको क्या दिक्कत आ रही है और क्या कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है? √2। अच्छा, √2 जैसे कह रहा था कोई, तो 2 लिखो और यहाँ रूट का साइन लगाओ। ये रूट ही है ना? 2 क्या लेगा ये? हाँ 1.414। तो क्या किया हमने, √2 निकालना है तो पहले 2 लिखा फिर रूट लगाया। सेम कैलकुलेटर हमारे पोर्टल पे भी है, सेम कैलकुलेटर आपके जैम लिखना हो 1 माइनस के √2, तब हम बहुत दिक्कत है। अच्छा 1 माइनस के √2, एक मिनट। हाँ, तो पहले कोशिश करो कि √2 वाला वैल्यू ले लो। जैसे मान लो 2 रूट आ गया इक्वल, अब इसमें माइनस लगा दो, ये कहा प्लस माइनस का साइन है,
अब क्या था 1 माइनस रूट टू, तो प्लस 1 कर दो इसमें, फिर आप एडिशन 1 इक्वल टू ये आ गया। तो इससे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है पहले वो निकाल लो, फिर आप बाकी यूज, 1 माइनस रूट टू करोगे, चलो 1 माइनस रूट टू ट्राई करते हैं। तो ऐसे 1 माइनस टू रूट कर दोगे तो पूरा वो ले लेगा। तो अभी आया 1 माइनस, है ना, 1 माइनस रूट टू अभी आया माइनस 0.41। अच्छा दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें, 1 माइनस, अच्छा ऐसे रूट टू लिखेंगे तो दिक्कत है ना, क्योंकि वैसे दिक्कत है ना, वहां पे दिक्कत है। दोनों ऐप से करके देखा था लेकिन 1 माइनस करके ले रहे हैं तो नहीं आ रहा था। हाँ तो वही आपको सीखना है कि एग्जाम में ये कैलकुलेटर का बच्चा है ना, ये पहले भी जो टॉपर्स होते बताते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होगा आपके, या तो आंसर गलत यूज करो गलत आंसर आ जाएगा, या वहां टाइम की लोग आपको समझ ही नहीं आ गई वैल्यू निकलेगी कैसे। तो उस तरह से 1 माइनस रूट टू है तो पहले माइनस रूट टू निकालो प्लस 1 करो, तो ये इजी रहेगा। लॉग चाहिए, देखो जैसे अब लॉग में दो टाइप है, ध्यान दो, एक है लॉग 2 log x बेस 2 वाला, एक है ln, एक है log, ये तीन तरह का लॉग है। चौथा भी यहाँ पे है, चौथा में xy तुम फिक्स कर सकते हो। तो अभी सोचो, ये देखो log x बेस 2 है ना, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी लॉगरिथम बोलते हैं एक्चुअली, और ये log जस्ट एक ln है एक log है। तो हमारे काम का क्या है, ln है। अगर कहीं जो हम कैलकुलेशन जनरली करते हैं तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट हमारा जो है वो ln है, मतलब log बेस e वाला है। तो अगर बेस स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे हम बोलते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ बेस तो मैंने बोला नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हमारे केस में बेस क्या है, e है ना। log x बेस 10 का डेरिवेटिव 1/x नहीं होता है, log x बेस e का डेरिवेटिव 1/x होता है ना। तो आपको जब भी कोई आंसर log 2 आ रहा है तो बच्चा क्या करता है, जल्दी में लगा देता है log 2। जी तो 2 अच्छा log 2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ 2 पहले लिखना है, फिर उस पे log ऑपरेट करने हैं। तो ये जो आया 0.3010 ये log 2 बेस 10 है, ठीक है ना, ये log 2 बेस 10 है। हमें log 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 ln, एक्चुअल आंसर है 0.693। जी पूछो, क्या पूछ रहे थे। सर इसमें इस कैलकुलेटर में 3 टू दी पावर 1/4 कैसे लिखेंगे, देखिए नहीं आ रहा था। हाँ 3, देखिए यहाँ फिर से करता हूँ, 3 यहाँ है पावर का साइन, x की पावर y पावर, ये x की पावर y यूज करना है। अब स्टार्ट करना है ब्रैकेट, ये बोर्ड मास फॉलो करता है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो ह्यूमन हम समझ जाते हैं क्या मतलब है, लेकिन कैलकुलेटर को आपको उसके लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। यही चीज प्रोग्रामिंग में होती है, जब आप आगे जाकर प्रोग्रामिंग सीखते हैं, जो लोग सीखे उनको पता है कि कंप्यूटर बिल्कुल उसको वही करेगा जो बताओगे आप। तो अगर आपको ऐसे लिखना है, एक मिनट पहले एक काम कर लेते हैं, जाओ, तो 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4, देखिए ब्रैकेट बंद कीजिए, अभी इक्वल करते हैं, अभी वो जस्ट 1/4 दिखाया है, इक्वल करेंगे, आप चेक कीजिए अपने फोन है कैलकुलेटर में, 3 की पावर 1/4 आता होगा 1.316, चेक करके देखिए। सर एक प्रॉब्लम और आ रही थी इसमें, जैसे हम एक उसको कम करना है हमको, तो वो कहाँ से करेंगे, क्या कम करना है, जैसे कि 2.315 है तो हम 5 और 3 को हटा रहे हैं, तो कैसे हटाएंगे, 2.315 है, हाँ तो 5 हटाना है, 2.315, ओके, तो डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए, तो इसमें डिलीट डायरेक्टली, 2.31 तक लेना है, तो हम कैसे करें। अच्छा बैकस्पेस, हाँ सर ये जो एरो का निशान है ना बैकस्पेस का, हाँ के के पास में वो राइट है। सी के पास में जो सी के पास, हाँ ये हटा देगा, ओके, ये डिलीट का ऑप्शन है बैक स्पेस। ओके तो दिस इज, देखो इसलिए कह रहा हूँ कि घर पे खूब कैलकुलेटर यूज करो आप, या तो इसके वेबसाइट पे चले जाओ, गेट कार्ड वेबसाइट है, मॉक टेस्ट है, जैम की वेबसाइट पे भी एक मॉक टेस्ट दे रखा है, और हमारे पोर्टल पे भी है, सेम कैलकुलेटर है। तो आप फ्रीक्वेंटली यूज करो उसको, ताकि समझ आए कहाँ क्या है ना। जैसे अभी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी log 2, तो log 2 निकालने के लिए पहले 2 एंटर करना है, बाद में log एंटर करना है। रूट 2 निकालने के लिए पहले 2 लिखना है, फिर रूट लिखना है। 3 की पावर 1/4 है, तो हमने भी कहा 3 पावर का साइन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, 1/4, तो वो पहले ब्रैकेट एक साथ करेगा, वरना वो 3 की पावर 1 फिर पावर 4 ऐसे कर देगा वो। तो उस तरह से मतलब अगर तुम प्रॉपर्ली लिखोगे नहीं तो कैलकुलेटर को जो समझ आएगा वो कैलकुलेट कर लेगा, तो फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा कि तुम कुछ और कह रहे हो वो कुछ और समझ रहा है, ऐसे करके। सर जैसे हमें रूट में लिखना हो, जैसे 5 रूट 10, तो
5√10 देखो ध्यान से। तो पहले उसका वो है 1/5 बाहर, बाहर 5 नहीं। 5√10, अच्छा देखो यहाँ पे है वो फंक्शन, तो आपको क्या करना है, ये वाला यूज करो फंक्शन 5 रूट, मतलब अच्छा तुम बोल रहे हो कि 5 मतलब 10 का फिफ्थ रूट 10 की पावर 1/5 ना, Yes, तो तुम ऐसे यूज करो 10 की पावर 1/5, 10 पावर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट बंद इक्वल, देखो तुम चेक करो यही आएगा फिफ्थ रूट ऑफ, ये एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यहाँ भी है। यहाँ पर सारे जो है ना, उसमें जो रूट लास्ट में देखिए, जो रूट ओवर का जो है ना, उसका कैसे यूज करेंगे सर? वो मतलब ये वाला? tan इनवर्स उसमें उसके पास पास वाले, नहीं 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 नहीं, नीचे 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 नीचे, हाँ ये हाँ हाँ उसके बाद नेक्स्ट 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 ये राइट, हाँ उसके बाद नेक्स्ट, ये हाँ वो कैसे क्यूब रूट है ये। तो क्यूब रूट में क्या है, जैसे मान लो आप जानते हो कि 27 का क्यूब रूट 3 आता है, ठीक आता है ना, 27 का, चलो 27 का क्यूब रूट निकालते हैं, तो पहले 27 एंटर करो, फिर इसका क्यूब रूट एंटर करो, फिर इक्वल एंटर करो, देखो 3 आ गया। दूसरा दिखाता हूं, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो 8 एंटर करो, फिर आप क्यूब रूट एंटर करो, हो गया 2 आ गया, इक्वल लगाओ तभी यही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वैसे हम ह्यूमन है ना, पहले रूट लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटर का फंक्शन है एक्चुअली, मैं बोला इसके पीछे प्रोग्रामिंग है, तो ये डिपेंड करता है जो बना रहा है वो कैसे बना रहा है। अक्सर आप जब प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपको कई बार ऐसा लगेगा लोगों ने क्यों ऐसा बनाए हैं, जैसे पाइथन उथन में भी है, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि पहले ये लिखना है बाद में वो लिखना है, तो चूंकि जो इसने फ्रेम किया, जिसने बनाए, इसके पीछे प्रोग्रामिंग ही चल रहा है, तो उसने जैसा फंक्शन किया आपको वो समझना पड़ेगा, तो उसमें आप अपना रूल नहीं लगा सकते, जो उसका रूल है वो आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब आपको करेक्ट आउटपुट मिलेगा। ये है सर, वो जो डिग्री और रेडियन में है वो सर थोड़ा सा दिखा जी, जैसे आपको एग्जांपल देता अभी मैं डिग्री पे क्लिक कर रखा है, ठीक डिग्री पे है, चलिए तो मुझे कैलकुलेट करना है 30 सॉरी साइन, देखिए मान लीजिए 30 और यहाँ लगा दिया मैंने साइन, कितना आंसर आया 0.5, साइन 30 डिग्री हुआ। अभी मेरा कहाँ पे एंटर है, डिग्री पे है, अगर रेडियन पे होगा तो देखिए अब अभी रेडियन पे क्लिक किया, फिर सेम करता हूँ 30 और साइन, अब देखिए -0.98 आ गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर साइन कॉस लगा रहे हो या ये सब यूज करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप जो एंगल है वो रेडियन में लिख रहे हो कि डिग्री में लिख रहे हो, जैसे 1 रेडियन 57 डिग्री के इक्वल होता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको फिर समझाऊं, देखिए जैसे अगर मैं अभी 1 साइन, मतलब साइन 1, यहाँ आर ऐसे लिखा भी आ रहा है रेडियन के लिए, साइन 1 रेडियन निकाला है 0.84 आया है, और अगर मैं इसी में डिग्री पे ले आऊं और डिग्री पे ले आता हूं 1 चाहिए और साइन करना है मुझे, तो 0.017 है। तो अभी क्या है, ये डिग्री पे है, तो ये साइन 1 डिग्री बता रहा है 0.017, और साइन 1 रेडियन क्या बताया था, अराउंड -0 समथिंग था ना उस तरह से। सर हमें साइन भाई 80 करना हो तो हम रेडियन में करेंगे या डिग्री में लेंगे? हाँ बाकी लोग बताओ भाई, π/18 क्या है, डिग्री है कि रेडियन है? रेडियन। π/18 डिग्री होगा। रे उल्लू रेडियन है। तो हमें अगर साइन π/3 निकालना है तो हम एक्चुअली पाई जो मेजर है वो रेडियन में है, ठीक है ना, रेडियन मेजर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर, रेडियन मेजर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर, जैसे साइन 1 है तो बाय डिफॉल्ट 1 इज रेडियन नॉट डिग्री, डिग्री एक्सप्लिसिटली लिखा जाता है, रेडियन को लिखते नहीं है, तो रेडियन मेजर इज इक्विवेलेंट टू रियल नंबर, ठीक है। तो अगर साइन π/3 चाहिए, π/3 एग्जांपल के लिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पाई का भी ऑप्शन होना चाहिए, pi है ना, पाई है, देखो पाई क्लिक किया अपॉन 3 इक्वल, तो अभी मैंने क्या निकाला π/3, अब क्या करता हूं इस पे साइन लगा देता हूं, तो 0.018 कितना होता है साइन π/3, √3/2 ना, ओके π/6 करके देखते हैं, रुको, या डायरेक्टली मैं अगर करूं तो डायरेक्टली वैसे नहीं कर सकता ना, साइन फिर ब्रैकेट है ना, वैसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि आप ऐसे करोगे, पहले आपको एंटर करना पड़ेगा, जैसे π/6 ये आ गया, अब इस पे ऑपरेट कर दो साइन, तो आ गया 0.0091, क्योंकि ये डिग्री में है, अभी ध्यान रखो ये क्या है, डिग्री में जा रहा है, इसलिए आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 0 के करीब, मुझे रेडियन में जाना है,
तो ये सब प्रैक्टिस करके समझ आएगा ना। एग्जाम में आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, मुझे कैलकुलेटर यूज करना नहीं आ रहा, तो वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो इसीलिए जो एग्जाम में जो आप करने वाले हो घर पे उसकी पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, और इसीलिए मॉक टेस्ट होता है कि आप जो गलती एग्जाम में करने वाले हो घर पे ही कर लो, ताकि जब आप 50 मॉक टेस्ट दे लो तो आपको ऑलमोस्ट सारी गलतियां पता चल गया कि आप क्या करने वाले थे एग्जाम में, वो गलती पहले ही पता चल गई आपको, तो एग्जाम में आप कॉन्शियस रहोगे, वो मिस्टेक नहीं करोगे, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी मैं कह रहा था साइन, फिर से π/6, पाई डिवाइडेड बाई 6, तो ये π/6 आ गया। अब इसको ऑपरेट कर देते हैं साइन, 0.5 आ गया, साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री। तो जब भी आप डिग्री यूज कर रहे हैं साइन 30 लिखोगे तो ध्यान रखना आपका ये मोड डिग्री में होने चाहिए। अगर साइन π/6 यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मोड रेडियन में होने चाहिए। देख लो पर और एमसी और एमआर एमएस वो वाला क्या है? ओके, एक मिनट। तो अच्छा ये इसका देखना पड़ेगा फंक्शन, मुझे भी पता नहीं है। MCMR ये कुछ मेमोरी स्टोर करता है शायद, ऐसा कुछ रहता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला है कुछ? नहीं ये इसमें नहीं है, वो साइंटिफिक एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेटर में रहता है, यहाँ पे नहीं है आई थिंक। कभी कभी आपने जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें था बेसिक निकालना, तो वो निकालना थोड़ा सिंपल नहीं होता, तो अब ये आगे पेपर में तो कैसे निकालेंगे? नहीं तो वैसा नहीं आना है, तो बाई हैंड कैलकुलेट करेंगे, या अगर मुश्किल है फिर छोड़ देंगे, नहीं तो एग्जाम वालों को भी पता है कि वैसा नहीं देना है क्योंकि टाइम लगेगा, ये चीज है। सर एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, जैसे हम क्वेश्चन लगा रहे होते हैं और वो क्वेश्चन लगा रहे हो वो आंसर मैच कर जाता है उससे कभी कभी, हाँ तो बाद में पता चलता है कि वो गलत हो गया। ये बहुत सारी दिक्कत जी, तो ये ऐसे है कि हमें पता है, ये आंसर आ गया है, फिर बाद में देखते हैं हमारी थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी, तो वो आंसर दूसरा था उसका। हाँ वही कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें पता है कि बच्चा कहाँ मिस्टेक करेगा, तो वहां भी उस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, तो वो आंसर आया वो ऑप्शन दे देगा। जैसे वैसे देखते हो ना क्लास में हम पढ़ाते तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखा रैंडमली 4 ऑप्शन डाल दिए, तो वो तो यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई क्वेश्चन बना रहा है, जैसे एग्जाम में जैम और गेट का जो पेपर बनता है ना, ये 1 साल का प्रोसेस है, मतलब ये समझ लो 1 साल प्रोफेसर्स को दिए जाते हैं, और एक ही बंदा नहीं बनाता, ये उसको अलग अलग अलॉट किए जाते हैं। कमिटी है जो जैम कमेटी जैसे हो गई IIT में होती है, गेट कमेटी, एक कमेटी बनती है जो पेपर बनाते हैं वो लोग, तो उनको 1-1 साल का टाइम दिया जाता है पेपर बनाने के लिए, आराम से वो बनाते हैं सोच के, इस तरह से है। तो वैसा नहीं कि एक दिन बैठे एक दिन में सारे क्वेश्चन बना दिए, तो काफी सोचते हैं, उनको भी पता है कि कहाँ तुम गलती करोगे, उसके हिसाब से उस तरह सॉल्व करते हैं, तो वही ऑप्शन डालेंगे जहाँ तुम गलती करोगे तब भी ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, ऐसा होगा, है ऐसा होता है ना। तो आपको वही कॉन्शियसली को पता है ना बच्चा कहाँ गलती करेगा, तो वो उसके हिसाब से वो सॉल्व करके वो ऑप्शन भी देंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा तो एलिमिनेट कैसे करेंगे लोगों को, तो एलिमिनेट करना है ना। ठीक है, तो कैलकुलेटर से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो बताओ। अच्छा ये सब कैसे यूज करना है, log x बेस y, x की पावर y, x की पावर y का तो समझ आ गया आपको, है ना। x की पावर y में क्या है, जैसे मान लो 8 है, अब पावर, अब मुझे पावर एंटर करना है, x की पावर कितनी गया 2, तो ये हो गया आपका 64। अब log x बेस y को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, 8 log, अच्छा अब यहां मुझसे पूछ रहा है कि 8 log बेस y, log x बेस y, तो यहाँ मैं क्या करूं, मैं तो एक्सपेरिमेंट करता हूं, तो ये 3 आया, इसका क्या मतलब है देखो जरा, log x बेस 2 हुआ ना एक्चुअली, मैंने क्या क्लिक किया, मैंने log x बेस 2 कितना होता है, 3 आता है, नहीं वही बोल रहा हूँ, हाउ टू यूज दिस फंक्शन log x बेस y, तो वही मैंने किया, मैंने पहले 8 कैलकुलेट किया, 8 एंटर किया, 8 के बाद मैंने ये टैब एंटर किया log x बेस y, तो मुझसे बेस मांगा कि बेस क्या है आपका, तो मैंने 2 एंटर किया जैसे, तो उसका मतलब, और आंसर उसने 3 दे दिया, इसका क्या मतलब है कि वो एक्चुअली log 8 और बेस में 2 है, तो 8 2 की पावर क्यूब है, क्यूब बाहर आ गया, तो 3 आंसर आया, है ना। कैसे यूज करना है ये बता रहा हूँ, ये सब चीजें ठीक है। बाकी यहाँ बेस 2 है, बेस e है, बेस 10 है, log में बेस 10 है, ln में बेस 2 e है, e 2.718, और यहाँ log बेस 2 है, exp e की पावर है, कोई exp नहीं, ये तो वो है exp, ये क्या है, इसका क्या फंक्शन है, सर ओ एक्सपोनेंट है,
एक मिनट, ये हाँ रुक जाओ, ये ई तो हमारा वो इरेशनल नंबर है, पाई और ई इरेशनल नंबर है। एक मिनट रुको रुको, मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो 5 क्लिक करना है, फैक्टोरियल क्लिक करना है। 4e4, इसका क्या फंक्शन है? tan हाइपरबोलिक exp। इसको ये समझ आ रहा है? इसका एक्स्ट्रा फंक्शन बताओ, ये कैपिटल exp का क्या फंक्शन है? जैसे मान लो 4exp हमने एंटर किया और इक्वल टू 4 पे 4 जीरो हो गया, क्या मतलब हुआ? सर ई का मतलब 1000 है लगता है सर, आप सिर्फ ई लीजिए। नहीं नहीं 10, अच्छा तो हैं वो लगता है टेंसुरी का मतलब कुछ होगा सर। रुको रुको, 5e है ना, अच्छा 5 की पावर 2, नहीं तो ये 500 क्यों हो गया? ओके सर ई टू दी पावर मतलब ई का वैल्यू सर 10 है। यहाँ पे एक्चुअली वो 10 ही ले रहा, 5 इंटू 10 की पावर क्या, ये कहना चाह रहा है। जैसे मान लो 4, जैसा 1 मिनट 4, ठीक है ना, 4e प्लस 0, मान लो अगर मैं लिखूं 2 तो कितना आएगा ये 400। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 इंटू 10 की पावर जो भी एंटर करोगे, ये exp का फंक्शन ये है कि 10 की पावर क्या लोगे, दैट इंटू 10 की पावर व्हाट। एग्जांपल के लिए अगर मैं फिर से देखो 8 इंटू 10 की पावर 5 तो क्या होगा, 8 पे 5 जीरो आएगा ये। ओके तो फंक्शन समझना पड़ेगा क्या फंक्शन है। तो जो भी हम एंटर कर रहे हैं तो 8 इंटू 10 की पावर क्या है, वो उसका फंक्शन है। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर से रिलेटेड किसी को और कुछ क्वेरी हो तो बताइए, प्रैक्टिस करके देख लो। एक मॉक टेस्ट जाओ गेट के वेबसाइट पे, जस्ट एक बार बैठ के 3 घंटे सॉल्व करके देख लो, उसमें कुछ नहीं है। गेट 2023 का पेपर है ये जो आपको दिख रहा है ये गेट 2023 का पेपर है। जैम के वेबसाइट पे जाओ, उनका मॉक टेस्ट देके देख लो एक, वो जैम 2023 का ही पेपर है। हालांकि वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, मतलब आपको ये नहीं बताएगा क्या सही, क्या कितना सही, कितने मार्क्स आए। जस्ट वो एक बार प्रोसेस के थ्रू आप वो हो जाओगे कि पोर्टल कैसे वर्क कर रहा है, इस तरीके से। प्रॉब्लम है सर, एक और जैम का पेपर सर एक दिन ही हो गया है। कहाँ एक दिन हो गया है? तो 11 फेब को आया था, बता रहा था ग्रुप पर। अरे 11 फरवरी को 2:30 से 5:30 जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है। 10 फरवरी को 2:30 से 5:30 गेट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है। ये देखो शेड्यूल यहाँ पे है, कहाँ सेम डेट पे है। ये शेड्यूल जाओ यहाँ पे, देखो कल ही तो मैं बता रहा था गेट वाले बच्चों को। ये एसटी है, एसटी कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एसटी लिखा है, ये एसटी है। कब है? सैटरडे 10 फरवरी 2024 2:30 to 5:30 आफ्टरनून सेशन एसटी। इनमें 4 गेट पेपर का एग्जाम है, CS2 ST XE XL। गेट जैम 7 पेपर में होता है, जैम में 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे 25 से ज्यादा सब्जेक्ट लग रहा है। 5 ये है, 5 3 8 ये हो गए, है ना। 8 + 6 14 कितने हैं? 30 यस हाँ वही ना, 30 पेपर है इसमें। तो हमारा जो इसमें तो गेट देखो, गेट कितने दिन है, 1 2 3 4, गेट 4 डेज में है। तो फिक्स है, मतलब फर्स्ट सैटरडे फर्स्ट संडे, सेकंड सैटरडे सेकंड संडे गेट का एग्जाम होता है 4 दिन। जैम का एग्जाम फिक्स है कि सेकंड संडे को ही होगा फरवरी में, फिक्स है। तो सेकंड संडे जिस डेट को पड़ेगा उसी डेट को एग्जाम होगा जैम का। तो 11 फरवरी को 2:30 से 5:30 जैम MS का एग्जाम है, और गेट ST का एग्जाम है 10 फेब को 2:30 से 5:30। इस बार चलो एक दिन का गैप भी है, 2:30 से 5। पिछले बार तो ऐसे 9 to 12 गेट था, 2 to 5 उधर 2:30 to 5:30 आपका जैम था। सर इस पोर्टल में एक प्रॉब्लम है सर, ये पोर्टल सर 1 घंटे बाद बंद हो रहा है पूरा पोर्टल। ये इसका मॉक टेस्ट हाँ सर, पता नहीं, हमने अभी आधा आधा एक घंटे का ही होता है सर, हैं। 1 घंटे का ही होता है सर मॉक टेस्ट। अच्छा इनका 1 घंटे का ही रखा है इन्होंने।
ताकि जस्ट आप यूज टू हो जाओ उसके फंक्शन से। ओके ओके, तो इन्होंने 1 घंटे का ही दिया होगा स्लॉट, हालांकि एग्जाम में 3 घंटे का रहेगा, तो यहाँ पे जस्ट क्योंकि आपको फैमिलियर कर क्लॉक तो 3 घंटे का ही चलता है क्लॉक, वो जो क्लॉक है हाँ 3 घंटे का दिखाता है, फिर ऑटोमेटिक 1 घंटे बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए मतलब उन्होंने आपको वो दे रखा है, क्योंकि आप वही बात है 1 घंटे यूज कर लिए तो 3 घंटे क्या ही करोगे तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जस्ट है ना, जैसे 180 मिनट से स्टार्ट हो गया, तो ये प्लस का ऑप्शन है, क्वेश्चन बड़ा कर सकते हो इससे आप, है ना, ये स्मॉल का ऑप्शन है, ये कैलकुलेटर है ना, ये चीज़ है, बाकी एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है ना। तो ये 2023 का ही पेपर है, जैसे कोई बात नहीं 1 घंटे का ही है, हमारे पोर्टल पे आप जाके वहाँ सॉल्व करो 3 घंटे, ठीक है। चलिए सेम जैम का भी है, तुम जैम एग्जाम पे जाकर भी मॉक टेस्ट देख सकते हो, उनका भी सेम ही फंक्शन होगा, क्योंकि है ना ये लोग ये किनसे करवा रहे हैं एग्जाम, ये इनसे करवा रहे हैं ना, dzalm.com, अच्छा उनके साथ, ठीक है। तो इसको स्टॉप करते हैं अभी। चलो डाउट क्लास स्टार्ट करें, या और कोई क्वेरी किसी को है एग्जाम से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, ठीक है ना, शेड्यूल फिक्स है, अब आ ही गया है, अब डाउट क्लास कर लेते हैं।